अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टॉक्स मेरे पास आते हैं उनको रिव्यू करने की कोशिश करते हैं और जेनेरिकली जो मेरी रिसर्च होती है वो मैं इस चैनल पे शेयर करता हूँ। किसी भी सूरत ये जो मेरे ओपिनियंस हैं बाय और सेल कॉल नहीं है। दीज आर जस्ट माई पर्सनल ओपिनियंस ऑन सर्टेन स्टॉक्स और किसी भी सूरत ये जो है वो बाय और सेल कॉल नहीं है। इस सेशन में जो है हम देखेंगे हमारे पास रिक्वेस्ट है फैज़ान साहब की और चौधरी मुदस्सर साहब की एसएसजीसी को रिव्यू करने की, पीटीसी की, और उसके बाद आपका बैंक अल-फलाह है। ट्रेडिंग डेटा देखेंगे और उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स आप डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या सिचुएशन बन रही है इन स्टॉक्स पे। स्टार्ट करेंगे स्विस सदर्न गैस से। स्विस सदर्न गैस जो है वो एक बियरिश चैनल में चल रहा है और अभी अगर हम देखें तो ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड की सिचुएशन में है। आज एक इसकी सपोर्ट है 28.83 की, उसे इसने रिस्पेक्ट किया है और अगर इससे ऊपर ये मेंटेन करता है तो जो है वो हम देखेंगे कि इसमें कोई पॉजिटिव एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। लेकिन अगर 28,000 या 83 से ये नीचे गया तो मैक्सिमम जो एज ऑफ नाउ मुझे नजर आ रहा है वो 26,000 या 40 का लेवल नजर आ रहा है। गिवन द करंट सिचुएशन ऑफ आरएसआई जो कि 15.76 पे है, इट कंफर्म्स कि ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है और इसमें कोई पुल बैक जो है वो 26,000 या 40 से लेकर 28,000 या 83 के लेवल तक जो है वहां से आ सकता है। रेजिस्टेंस की अगर बात करें, अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर इसे 33,000 या 47 की रेजिस्टेंस मिलेगी और उसके बाद जो फ्रॉम द करंट डाटा अभी हमारे पास जो सिचुएशन इसकी टेक्निकली नजर आ रही है, मैक्सिमम अपसाइड इसका जो है वो 36,000 या 28 का अभी बनता है। नंबर्स अगर देखें तो पिछले 10 दिन में इसने -0.86% से जो है वो नेगेटिवली परफॉर्म किया है। KSE 100 के कंपैरेटिवली 2% की 30 दिन की इसकी एवरेज वॉलेटिलिटी रही है। आज इसके जो वॉल्यूम्स थे दैट वर 4.41 मिलियन अगेंस्ट द 50 डे एवरेज वॉल्यूम ऑफ 7.19 और करीब ये 25-26% जो है आपकी 200 डेज की एवरेज जो है प्राइस है उससे नीचे मूव कर रहा है। सो करंटली दिस रिमेन्स बियरिश, लेकिन जो आपका ये 26,000 या 40 का लेवल है, यहाँ से इससे जो है अगर यहाँ करंट लेवल से एक्टिविटी ना जनरेट हुई तो फिर ऑब्वियसली 26,000 या 40 से जो है वो सर्टनली इसमें जो है वो अपसाइड पोटेंशियल जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। स्विस सदर्न गैस के बाद हमारे पास पीटीसी है। पीटीसी जो है अगेन उसमें भी हमें चैलेंज नजर आया गिवन द करंट मार्केट सेंटिमेंट के इसमें प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं और अभी 33 के आरएसआई के साथ ये 53.20 रुपए पे है। इमीडिएटली जो सपोर्ट अवेलेबल है वो आपके पास जो है वो 51.30 की है और उससे नीचे आने की सूरत में इसका जो मेजर बाइंग इंटरेस्ट है वो 45,000 या 88 से लेकर 47,000 या 58 के पास है। यहाँ पे आकर ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड भी हो जाएगा, लेकिन इसको एज ऑफ नाउ जो है हमें देखने की जरूरत ये होगी कि ये 51.30 पे कैसे बिहेव करता है। अगर उससे नीचे इसने क्लोजिंग दी तो फिर सर्टनली ये जो है वो 45 से 47 के रीजन में जो है वो जाएगा। और अपसाइड की अगर बात करें तो करंटली इसकी 58.23 की रेजिस्टेंस है और उसके बाद 62.14 की रेजिस्टेंस है। ट्रेडिंग डाटा अगर पीटीसी का हम देखें तो पीटीसी की जो लास्ट 10 डेज की परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू द 100 इंडेक्स, again that is -0.88% with the 30 days volatility of 3%। 11.85 मिलियन वॉल्यूम्स आज इसमें जनरेट हुए हैं और एवरेज इसके जो वॉल्यूम है वो 18.30 बनते हैं। करंटली ये स्टिल जो है अपनी 200 डेज की मूविंग एवरेज जो है उससे करीब 43% जो है वो ऊपर मूव कर रहा है। दैट मींस इट स्टिल हैज सम हीट टू लूज, जो कि आपकी 47 के करीब जो है उम्मीद है कि ये सेटल होगा यहाँ से नीचे आते हुए, वहां पे ओवरसोल्ड हो जाएगा। पीटीसी के बाद वी हैव बैंक अल-फलाह। बैंक अल-फलाह जो है आज इसने बेसिकली मिड लाइन ऑफ द चैनल को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन इसका जो 125.38 से 126.72 का लेवल है ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो इसमें प्रेशर जो है प्राइसेस के नीचे आने का वो अवेलेबल रहेगा और इसको जो सपोर्ट मिलेगी, इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 116.90 पे है और उसके बाद जो है वो 112.10 पे इसका जो बड़ा आपका एक इंटरेस्ट बनता है वो
12.10 पे बनता है। अपसाइड जो है इसकी देखने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये 126 से ऊपर क्लोजिंग दे और फिर उस सूरत में जो है ये गेन अपना 136 137 की तरफ जो है वो जा सकता है। ट्रेडिंग नंबर्स अगर हम इसके देखें तो बैंक अल फलाह की जो लास्ट परफॉर्मेंस है हमारे पास 10 डेज की एज कंपेयर टू द 100 इंडेक्स, इसने 0.04% से जो है वो आउट परफॉर्म किया है 100 इंडेक्स को। नाउ दैट डजंट मीन कि इसमें पॉजिटिविटी थी, इट मींस कि जितनी परसेंटेज से आपका पिछले 10 दिनों में 100 इंडेक्स नीचे गया है उस उससे कंपैरेटिवली जो है अगर इसको कंपेयर करें इसकी परफॉर्मेंस तो ये उस रफ्तार से नीचे नहीं गया, स्लाइटली सेम ही बनती है। 0.04 इज नॉट अ बिग नंबर। 2% की इसकी लास्ट 30 डेज की जो है वो वॉल्टिलिटी चल रही है। करंट डे के जो वॉल्यूम्स हैं दैट वर 5.31 मिलियन वॉल्यूम्स और एवरेज जो इसके 50 डेज हैं वो 2.64 बनते हैं। नाउ व्हाट डज दैट मीन कि अगर आप इस कैंडल को थोड़ा क्लोजली स्टडी करें तो ये जो ऊपर विक बनी है इसने इसमें बाइंग आने की कोशिश तो की है बुल्स ने कि इसको प्राइसेस को ऊपर पुश करें, बट इवेंचुअली वो सस्टेन नहीं हो सका। सो दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है उसमें ये जो प्राइसेस डिक्रीज हुई है दैट शोज के बियर्स आर स्टिल इन स्ट्रेंथ और ये इसको जो है वो 116.90 की तरफ एटलीस्ट जो है वो पुश कर सकते हैं। सो द लेवल्स टू वॉच शुड बी 112.10 एंड देन 116.90 और अगर ये 112.10 की तरफ आया तो यहाँ पे जो है ये आके ओवरसोल्ड भी हो जाएगा। करंटली ये करीब कोई 17-18% जो है अपनी 200 डेज की मूविंग एवरेज से पॉजिटिवली मूव कर रहा है। सो इट स्टिल हैव चांसेस टू touch the support levels. So this is pretty much it. I hope this information helps you in planning your trades. Thank you so much for listening. Have a good day.